गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में चैप्टर थ्री हमारा जो क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, उस वाले चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें क्या बोला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें बोला है अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. ओके, तो बच्चों अब हमें क्या बोला है कि एक बोट है, वो जब पानी में जो है रो कर रही है, तो वो अपस्ट्रीम में जब रो करती है तो 30 किलोमीटर कवर करती है, और जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो 44 किलोमीटर कवर करती है, और इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने में टोटल टाइम लेती है 10 आवर्स। वैसे ही दूसरे केस में 13 आवर्स लेती है जब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करती है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है बोट की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड क्या है, और बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट करनी पड़ेगी इनकी वैल्यूज़, और वैल्यूज़ अगर हमें अच्छी तरह से फाउंड कर ली तो हमारा क्वेश्चन भी सही बनेगा। सो इसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे बच्चों। लेट द speed of boat in still water be x kilometers per hour and speed of the stream, और speed of the stream, क्योंकि हमें स्ट्रीम की स्पीड बोली है निकालने को, बी y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, अब आपको सबसे पहले तो मेथड पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में क्या होता है स्पीड्स का, डाउन स्ट्रीम में क्या। तो सबसे पहले जो स्पीड्स होती हैं, स्पीड्स इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में क्या होती हैं बच्चों, अपस्ट्रीम में स्पीड्स जो हैं वो माइनस होती हैं, ये याद रखना, मैं फॉर्मूले लर्न रखना है आपने। और वैसे ही जो स्पीड्स होती हैं, स्पीड्स इन डाउनस्ट्रीम, पानी के अंदर डाउनस्ट्रीम में स्पीड्स जो हैं वो प्लस होती हैं। ओके, हो गया। अब हमारे पास स्पीड्स आ गई दोनों, और क्या क्या दिया है हमें डिस्टेंस भी दिया है, अपस्ट्रीम का भी दिया है, डाउनस्ट्रीम का भी दिया है, और टाइम भी दिया है। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें टाइम बनाना पड़ेगा, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। ओके, तो इन फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल टाइम कितना लिया है, जो टोटल टाइम लिया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने के लिए वो है 10 आवर्स। ओके, ये टोटल टाइम है। और अब सबसे पहले तो टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम के लिए क्या बन जाएगा, अपस्ट्रीम के लिए टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस है 30 और स्पीड है अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, और प्लस सेकेंड डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रही है 44 किलोमीटर्स, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई बच्चों। और वैसे ही सेकंड केस में हमारे पास टोटल टाइम कितना ले रही है बोट, टोटल टाइम कितना है 13 आवर्स। और कहाँ का टोटल टाइम है ये, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने का, उसका डिस्टेंस कवर करने का। तो सेकंड केस में अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है बच्चों। सो 40 अपॉन x माइनस वाई और प्लस, और डाउनस्ट्रीम 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13।
ये आ गई हमारे पास सेकेंड। अब क्योंकि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई की फॉर्म में है, तो इसलिए बच्चों पहले इन इक्वेशंस को हमें एक सिंपल लीनियर इक्वेशन में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे वेरिएबल। जैसे कि आपको पता ही है एक्सरसाइज 3.6 में आपने किए हैं क्वेश्चंस, उसमें हमें पहले वेरिएबल लेकर लीनियर इक्वेशन को जो है वो गिवन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ता है। तो वैसे इसको करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी। ओके, लेट कर लिया बच्चों। अब हम इसको इक्वेशन में फिल कर देंगे जो हमने वेरिएबल लिए हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने लिया u, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 30u और प्लस क्या बन गया आगे 44v और इक्वल्स टू 10। ओके, और वैसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है 40u हो जाएगा और प्लस 55v हो जाएगा और इक्वल्स टू कितना टोटल टाइम है बच्चों 13। अब हमें इक्वेशंस को एलिमिनेट करने के लिए पहले तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा बच्चों किसी एक वेरिएबल को। सो यहाँ पे 30 और 40 हैं, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 4 से और इक्वेशन 2 को 3 से। तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 by 4 and इक्वेशन 2 by 3। ओके, मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। अब लिख लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए डिजिट, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 120u प्लस 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16 और 1 4 4 ज़ा 16 117, 176v इक्वल्स टू 40। फिर 3 से 3 4 ज़ा 12, 120u और प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 और 116v 165v इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। ये आ गई बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस। अब इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, हमने इनको करना है हमें एलिमिनेट। सो इनको एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। साइन नीचे वाली जो दूसरी टर्म होती है सेकंड इक्वेशन, उसी के साइन चेंज होते हैं। सो ये माइनस हो जाएंगी और यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 176 इज ग्रेटर एंड 165 इज स्मॉलर। तो 176 में से 165, 16 में से 6 में से 5 1, 7 में से 6 1 और 1 में से 1 फिनिश हो गया 11v। और यहाँ पे 39, 40 में से 39 माइनस हो जाएगा 1। ओके, v आ गया बच्चों 1/11। अब v को कहाँ पुट करेंगे, ऑन पुटिंग v इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर लें, फर्स्ट में नहीं बच्चों, हाँ हमने जो इक्वेशंस बनाई है उनको नेम डाल लेना है। ये थर्ड हो जाएगी और ये फोर्थ हो जाएगी। तो अभी हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू जहाँ पे हमने u और v बनाया हुआ है। ओके, सो थर्ड इक्वेशन है 30u प्लस 44v। सो 44 इंटू v की वैल्यू है 1/11 और आगे है इक्वल्स टू क्या है बच्चों 10। सो 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा 30u प्लस 4 1 ज़ा 4 इक्वल्स टू 10। 30u इक्वल्स टू 10 और प्लस का 4 माइनस 4 हो जाएगा। ओके, नाउ 30u इक्वल्स टू 10 में से 4 माइनस हो जाएगा बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा 6। देन u इक्वल्स टू 6/30। ओके, u आ गया 1/5। ओके, u की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 1/5 और v की वैल्यू आ गई 1/11। नाउ अब जहाँ जहाँ हमने इनको लेट किया है वहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो देखो हमने क्या लेट किया था,
हमने 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू यू, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू वी, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देंगे. सो 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू यू and 1/x plus y equals to v. So 1/x minus y equals to u क्या है हमारे पास? u है 1/5 and 1/x plus y और v है 1/11. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 11 नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं है ये. ओके, 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 1 से x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई. हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और ये बन गई हमारे पास अब 5th इक्वेशन. वैसे ही इनको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 11 1 ज़ा 11 इक्वल्स टू x प्लस वाई. x plus y equals to 11. This is 6. Again from 5th and 6th. अब इन दोनों इक्वेशंस को भी एलिमिनेट करेंगे. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11. y दोनों पहले से ही ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट साइन के साथ हैं और इक्वल है, इसलिए माइनस हो जाएंगी. हमारे पास रह जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 और 5 16. x इक्वल्स टू 16/2 8. x इक्वल्स टू 8 किलोमीटर्स पर आवर. मतलब हमारे पास जो बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो क्या है बच्चों? 8 किलोमीटर्स पर आवर. देन अब x को पुट कर लेंगे. ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 5 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 5. x हमारे पास है 8. ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू 5 प्लस का 8 जो है राइट साइड में माइनस हो जाएगा और -1 y इक्वल्स टू -3. माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 3. y आ गया 3 किलोमीटर्स पर आवर. यही दो आंसर हमने निकालने थे बच्चों. आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहा है समझ. और इसको इजीली करना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो कर सकता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकता है और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा अगर कर सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन ही है, ऐसा कुछ नहीं है. और एलिमिनेशन से भी इजी है, जिसको जिस मेथड से इजी लग रहा है उससे कर सकते हो. लेकिन बच्चों आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए. ओके, सो आंसर्स हैं हमारे पास. द स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में कितनी होगी बच्चों? 8 किलोमीटर्स पर आवर. और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो आई है हमारे पास 3 किलोमीटर्स पर आवर. लिखा नहीं जा रहा, सॉरी बच्चों. 3 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस करना बच्चों. Thank you so much for watching my videos and please like my channel and also subscribe it. Thank you so much.